नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट पीके एजुकेशन सेंटर में। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो आज विज्ञापन जारी किया गया है CET 2022 ग्रेजुएशन लेवल का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2022 के लिए जो विस्तृत विज्ञापन है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है। आज ही के द्वारा ये विस्तृत विज्ञापन जारी हुआ है CET 2022 के लिए। कौन कौन सी इसमें जो परीक्षाएं हैं वो शामिल की गई हैं वो आपको एक बार डिस्कशन कर लेते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले सेवा का नाम दिया गया है और यहाँ पर पद का नाम दिया गया है राजस्थान होम गार्ड अधीनस्थ सेवा। प्लाटून कमांडर को इसमें शामिल किया गया है सबसे पहले। उसके बाद है आपका राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा, जिलेदार और पटवारी के पद शामिल है इसमें। नंबर 3 है आपका राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा। इसमें आपका कनिष्ठ लेखाकार यानी जूनियर अकाउंटेंट है। और नंबर 4 है राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा, तहसील राजस्व लेखाकार। राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा, महिला जो पर्यवेक्षक है अधिकारिता वो आपकी शामिल है इसमें। नंबर 6 आपका राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा, पर्यवेक्षक। राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा के अंदर उप जेलर के। राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 के पद। तो ये टोटल मिलाकर आपके जो पद है वो CET ग्रेजुएशन लेवल में इनके लिए आपकी CET है वो आयोजित की जाएगी। बात करते हैं इसके विज्ञापन की। तो यहाँ पर आपके जो दिशा निर्देश है वो दिए गए हैं, एक बार आप दिशा निर्देश देख लेना भाई। आपको जो PDF है वो टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पर आपको ये पूरी की पूरी जो PDF है वो उपलब्ध करा दी जाएगी। बात करते हैं इसकी एग्ज़ाम डेट भी इसकी क्या है भी साथ में घोषित कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो आप जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर SSO ID के माध्यम से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी SSO ID है वहाँ पर जाकर आप क्या है भी इसके फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं CET ग्रेजुएशन लेवल 2022 के लिए। वन टाइम आपका रजिस्ट्रेशन इसमें होगा SSO ID के माध्यम से। परीक्षा शुल्क की बात करें, एग्ज़ाम डेट की भी बात करेंगे। बात करें इसमें आवेदन शुल्क एवं परीक्षा के लिए तो ई-मित्र के माध्यम से आप आवेदन, ये तो सभी को पता है। क्रीमी लेयर अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक के लिए 450 रुपये रखी गई है। नॉन क्रीमी लेयर है जो राजस्थान के आर्थिक रूप से जो अति पिछड़ा वर्ग में कमज़ोर है उनके लिए 350 रुपये आपकी जो फॉर्म फीस है वो रखी गई है। इसके अलावा जो विशेष योग्यजन है राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदन हैं उनके लिए 250 रुपये। और जिनकी आय 2.5 लाख से कम है उनके लिए भी क्या है भी 250 रुपये दे हैं। और ये आपको जो प्रमाण पत्र आपका आय का वो आपको परीक्षा के बाद जब आपका दस्तावेज सत्यापन होगा उस समय आपको ये प्रमाण पत्र देना होगा यदि आप इस कैटेगरी के अंदर 2.5 लाख से कम आय वाले के अंतर्गत अप्लाई करते हैं। संभावित पदों की संख्या दी गई है इन सभी में समान पात्रता परीक्षा के अंतर्गत CET के अंतर्गत, जिसमें आपके प्लाटून कमांडर के जो पद है 43 पद है। संभावित पद अभी बढ़ भी सकते हैं। जिलेदार के अभी नहीं दी गई है। पटवारी के 272 पद, जल संसाधन विभाग के अंदर जो पटवारी है उसके 272 पद। कनिष्ठ लेखाकार जूनियर अकाउंटेंट के आपके 1923 पद हैं। तहसील राजस्व लेखाकार के 198, पर्यवेक्षक है महिला अधिकारिता के 176 है और पर्यवेक्षक के आपके नहीं दिए गए हैं। उपजेलर के आपके 49 पद हैं और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 के
35 पद है। तो ये जो संभावित पद है इन सभी जो सीटी के अंतर्गत शामिल होगी उन भर्तियों के दिए गए हैं। और इनमें भाई बढ़ भी सकती है या कमी भी हो सकती है। इन पदों में ज़्यादातर जो मामला है वो बढ़ने का रहता है। ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो आप 22/9/2022 तारीख से आप अप्लाई कर सकते हैं, 22/9 से। और अंतिम तिथि इसकी 21/10 है, 21/10/2022 लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की। तो ये तब तक आप क्या है भी अप्लाई कर सकते हो। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम डेट आपका संभावित दी गई है ये 6/1/2023 से 9/1/2023 के मध्य, 6 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक क्या है भी आपकी एग्ज़ाम डेट दी गई है। ये आपकी संभावित है, यानी कि इस एग्ज़ाम डेट में आपके परिवर्तन होगा तो उसकी भी आपको सूचना है वो ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से दे दी जाएगी। यदि परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाती है तो नॉर्मलाइजेशन की कार्रवाई की जाएगी। ये पहले ही दे दिया है भी, नॉर्मलाइजेशन वाला, एक से अधिक चरण होंगे तो नॉर्मलाइजेशन आपका हो सकता है भी। इसके अलावा बात करते हैं पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। जो सीटी के अंतर्गत जो पद दिए गए हैं उनकी पात्रता और जो शैक्षणिक योग्यता दी गई है उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो महिला पर्यवेक्षक है वो दी गई है, आयु सीमा भी यहाँ पर दी गई है 18 से 40 वर्ष आपकी आयु सीमा है इसके अंतर्गत महिला अधिकारिता पर्यवेक्षक में। और भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक, यानी कि आपको सीटी ये एक स्नातक स्तर की है तो इसमें आपको स्नातक तो होना आवश्यक है भाई। पटवारी के है जल संसाधन विभाग के अंतर्गत 18 से 40 इसमें आपकी जो आयु है वो दी गई है। और इसमें भी आपकी जो आवेदक द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष जो अन्य परीक्षा है वो आपकी उत्तीर्ण होनी चाहिए। और इसके साथ आपको नेल्ट न्यू दिल्ली द्वारा आयोजित ओ लेवल या उच्च स्तरीय सर्टिफिकेट कोर्स, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के नियंत्रणाधीन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडिटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DOEACC द्वारा आयोजित जो ओ लेवल का सर्टिफिकेट है वो आपके स्नातक के साथ मांगा गया है। इसके अलावा जो इसमें है वो कोपा का आपका सर्टिफिकेट होता है, DPCS का प्रमाण पत्र है वो भी इसमें है। इसके अलावा जो कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा हो गया, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियर्स में जो 3 साल का डिप्लोमा है वो भी हो सकता है। इसके साथ आपके पास जो इंजीनियरिंग से और तकनीकी की किसी भी ब्रांच में जो डिग्री है वो भी मान्यता है। RSCIT कोर्स का प्रमाण पत्र में इसमें क्या है भी मान्य है। RSCIT जो VMO कोटा द्वारा दिया जाता है आपको। इसके अलावा एक विषय के रूप में आपके पास यदि स्नातक स्तर में जो कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है उसका प्रमाण पत्र है, या फिर सरकार द्वारा प्राप्त कोई भी इनके समकक्ष जो योग्यता आपके द्वारा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे आपका क्या है भी जल संसाधन विभाग में जिलेदार है, आयु आपकी 18 से 40 दी गई है और इसमें आपका क्या है भी स्नातक ही मांगा गया है। प्लाटून कमांडर है तो 20 वर्ष से 40 वर्ष आपकी आयु दी गई है और इसमें आपकी स्नातक मांगी गई है या फिर उसके समान जो भी शैक्षणिक योग्यता है वो हो सकती है, या फिर नायाब सूबेदार या उससे ऊपर की रैंक का सम्यक रूप से भूतपूर्व सैनिक है वो इसके लिए प्लाटून कमांडर जो पद है आपका इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा बात करें राजस्व मंडल में तहसील राजस्व लेखाकार की 21 से 40 वर्ष आपकी इसमें आयु दी गई है, यही सेम आयु। और इसके अंतर्गत आपको जो शैक्षणिक योग्यता दी गई है वो है भारत में केंद्रीय या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा निगमित विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय की या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित जो विश्वविद्यालय है UGC के द्वारा है, 1956 की धारा 3 के अधीन जो विश्वविद्यालय यानी मान्यता प्राप्त कोई भी विश्वविद्यालय आपका
तो उसमें कोई डिग्री प्राप्त करता हो तो वो आपके इसमें तहसील राजस्व लेखाकार में क्या है भी मान्य की गई है। या फिर लेखाकार संस्थान कोलकाता की इंटरमीडिएट जो परीक्षा है वो उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट बीकॉम एमकॉम वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले जिन्होंने नई दिल्ली की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है। इसके अलावा भी जो इसी के समकक्ष आपको योग्यता दी गई है इसमें पॉलिटिकल संस्था से कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा है तो भी आप इसके इन दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। इन दोनों के लिए भी ये शैक्षणिक योग्यता आपकी तहसील राजस्व लेखाकार और कनिष्ठ लेखाकार जो जूनियर अकाउंटेंट हैं इन दोनों के लिए ये शैक्षणिक योग्यता आपकी दी गई है। 21 से 40 वर्ष दोनों के लिए आपकी आयु है। इसके अलावा बात करें उप जेलर की 18 से 40 वर्ष आयु दी गई है और स्नातक दी गई है। पर्यवेक्षक है 18 से 40 और किसी विश्वविद्यालय से स्नातक मांगी गई है। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड है 21 से 40 वर्ष आयु है और वही आपका क्या है भी ग्रेजुएशन मांगी गई है, यानी ग्रेजुएशन आप सभी एग्जाम में मांगी गई है। इनमें आयु सीमा में छूट की बात करें तो इसमें जो आपकी छूट दी जाती है सामान्यतः जो निम्न स्तन की जो कैटेगरी आपकी जो कैटेगरीज है SC ST को वो तो आपकी मान्य है। विधवा को जो होती है वो भी आपकी क्या भी मान्य है। इसके अलावा 2 वर्ष की जो छूट की घोषणा जो मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी उसके बारे में यहाँ पर नोट दिया गया है। अभी इसमें आपका ये है कि अभी तक क्या है भी जो कोरोना काल में 2 वर्ष के लिए जो वर्दी की जाने की जो अधिसूचना है वो अभी प्रक्रियाधीन है, यानी अभी लागू नहीं हुई है। यदि वर्तमान में ये 2 वर्ष की छूट आपकी लागू होती है तो इसमें भी आपकी क्या है भी लागू की जाएगी 2 वर्ष की छूट, लेकिन अभी लागू नहीं है, यानी वर्तमान में क्या है ये लागू की जाएगी। इसके लिए अलग से जो प्रेस नोट है वो जारी किया जाएगा, अधिसूचना संशोधन की जारी की जाएगी, तो ये नोट में दिया गया है। इसके अलावा जो अति पिछड़ा वर्ग है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के पुरुष है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है, राजस्थान के मूल निवासी हैं, उनके लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी गई है। इसके अलावा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियां जो राजस्थान की मूल निवासी है उनको 10 वर्ष की छूट दी गई है। तो ये आपकी आयु सीमा में क्या है भी छूट दी गई है। आवेदन आपको बताई दिए भी 22 तारीख से आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे। परीक्षा आपकी जनवरी माह में दी गई है। नॉर्मलाइजेशन की कार्रवाई इसमें की जाएगी यदि एक से जो आपके चरणों में परीक्षा होगी तो प्रवेश पत्र वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा जो आपका CET स्नातक स्तर का जो सिलेबस है वो भी जारी कर दिया गया है। साथ में सिलेबस के बारे में भी जानते हैं। तो सिलेबस आपका विषय विवरण दिया गया है, प्रश्नों की संख्या है, कुल अंक है और समय है। 150 आपके प्रश्न दिए गए हैं, 300 कुल अंक हो गए और 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। बात करें इसमें कौन कौन से हैं तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत का भूगोल, भारत का राजस्थान का भूगोल, यानी भारत और राजस्थान दोनों का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन, मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग भी आएगी भाई इसमें, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और कंप्यूटर ज्ञान, समसामयिक घटनाएं। सभी प्रश्न आपके बहुविकल्पी हैं, ये तो सभी को पता है। और इसमें आपके विशेष रूप से नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी भी। क्या है, CET में आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पाठ्यक्रम की बात करें, विस्तृत पाठ्यक्रम आपका जारी किया गया है
और ये आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल और भारत का इतिहास, इसमें अलग से आपके जो सभी टॉपिक है वो दिए गए हैं भी, तो ये एक बार आप क्या है भी देख सकते हैं। भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं 19वीं 20वीं शताब्दी की सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन दिए गए हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन विभिन्न अवस्थाएं, इनमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के योगदानकर्ता और उनका योगदान दिया गया है। 1857 की क्रांति में जो राजस्थान का योगदान है वो आएगा। राजस्थान में जनजाति किसान आंदोलन, राजनीतिक जनजागरण एवं प्रजामंडल आंदोलन है वो आएंगे आपके। स्वातंत्र्य, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकीकरण, राज्यों का पुनर्गठन, नेहरू युग में सांस्थानिक निर्माण, विज्ञान एवं तकनीकी विकास, राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक परंपरा, विरासत, ये सभी आपके टॉपिक इसमें दिए गए हैं। इनकी क्या भी एक बार पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। इसमें आपकी जो सभ्यताएं दी गई है, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालातल और बेराट, ये आपकी सभ्यताएं हैं। राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश आएंगे, उनकी प्रशासनिक एवं राष्ट्र व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, किले एवं स्मारक, कलाएं, राजस्थान की जो कला है, चित्रकलाएं, हस्तशिल्प आएंगे। साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियाँ, राजस्थान की जो क्षेत्रीय बोलियां हैं, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, राजस्थानी संस्कृति, परंपरा, विरासत, धार्मिक आंदोलन राजस्थान का, संत एवं लोक देवता, ऐतिहासिक स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व, एकीकरण, ये आपके राजस्थान कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत के टॉपिक आएंगे। भारत का भूगोल आएगा, और भारत के भूगोल के टॉपिक की बात करें तो भौतिक स्वरूप दिया गया है भारत का, पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, जलवायु एवं मानसून तंत्र, प्रमुख नदियाँ, बांध, झीलें, सागर, वन्य जीव जंतु एवं अभ्यारण्य, प्रमुख फसलें आएंगी, इनमें आपके गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, ये आपकी प्रमुख फसलें आएगी। प्रमुख खनिज, लोहा, सेक, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक आएगा आपका। इसके अलावा ऊर्जा संसाधन आएंगे। ऊर्जा संसाधनों में आपके परंपरागत एवं गैर परंपरागत जो संसाधन हैं वो आएंगे। प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक प्रदेश, राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवहन के साधन एवं व्यापार, ये सभी आपके भारत के भूगोल में टॉपिक सम्मिलित किए गए हैं। राजस्थान का भूगोल भी दिया गया है, भूगर्भिक संरचना और भू आकृतिक प्रदेश, जलवायु दशाएं, ये सभी आप टॉपिक अभी पीडीएफ के माध्यम से ले लें आप राजस्थान के। इसके अलावा राजस्थान पर विशेष बल, इसके भी टॉपिक आपको अलग से दिए गए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, और इसमें भी आपके क्या है टॉपिक दिए गए हैं। टॉपिक वाइज सिलेबस आपका जारी किया गया है, ये एक क्या है सबसे अच्छी बात आपके लिए। राजस्थान की अर्थव्यवस्था दी गई है, और इसमें भी क्या आपके टॉपिक है वो राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित दिए गए हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का आपका पूरा टॉपिक दिया गया है। तार्किक एवं मानसिक योग्यता, यानी कि जो रीजनिंग है आपकी, रीजनिंग के सभी टॉपिक आपके दिए गए हैं। सीरीज की है, एनालॉजी है, फिगर्स है, अल्फ़ाबेट्स, पैसेज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, नंबर रैंकिंग, ये आप भी पीडीएफ ले लें, आपको टेलीग्राम में दे दी जाएगी। सभी टॉपिक ध्यान से देख लें। लैंग्वेज दी गई आपकी सामान्य हिंदी में, संधि विच्छेद, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, कारक, विलोम, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, समास, भेद, सभी दिए गए हैं भी। विराम चिन्ह, ये भी आपके क्या है सभी का टॉपिक दिए गए हैं। इंग्लिश में भी आपके अलग से जो टॉपिक वाइज सिलेबस है विस्तृत वो जारी किया गया है। कंप्यूटर में भी आपके कंप्यूटर का ज्ञान दिया गया है। टॉपिक वाइज दिया गया है कंप्यूटर में भी। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स दिए गए हैं। MS ऑफिस दी गई आपकी, वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, सभी आपका क्या है भी टॉपिक वाइज सिलेबस जारी किया गया है विस्तृत रूप से। सबसे बढ़िया बात है इसमें CET में आपके
समसामयिक घटनाएं, ये आपकी राजस्थान भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक जो घटनाएं मुद्दे हैं वो आएंगे। वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान एवं संस्थाएं, खेल एवं खेलकूद संबंधी गतिविधियां, ये आपकी समसामयिक घटनाओं के टॉपिक है। तो बिल्कुल सभी जो आपका विस्तृत सिलेबस जारी किया गया है, बड़ी अच्छी बात है सीईटी के माध्यम से। और जल्दी आपके क्या है भी फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, तो आप जल्द अप्लाई करें इसके लिए भी, और सीईटी की अभी से क्या है भी तैयारी लग जाए। नेगेटिव मार्किंग इसमें आपकी नहीं है, क्या है भी नेगेटिव मार्किंग नहीं दी गई है। इसके अलावा जो इसमें कोई भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो ऑफिशियल वेबसाइट पर बता दिया जाएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आपको अपडेट है वो करवा दिया जाएगा। तो आप लगातार हमसे जुड़े रहें भी, सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, और उसके बाद आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें भी, ताकि ये वीडियो आपका सभी तक पहुंच जाएं और सीईटी के माध्यम से आप जल्द ही अप्लाई करें। धन्यवाद भाई सभी का, जितने भी आप लाइव जुड़े।